बुलेटिन का आगाज करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बताया कि गाजा अमन माहदे में सदर ट्रंप के ऐलान करदा 20 नुकात हमारे नहीं हैं। मौजूदा हालात में ये माहदा काबिल अमल हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल का नाम लेकर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ग्लोबल फ्लोटिला में ज़ेर हिरासत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए बासर यूरोपीय ममालिक से राब्ता किया है। सऊदी अरब से दिफाई माहदा हमारी खुशकिस्मती है। शमा जुनेजो को वज़ारत खारिजा ने लेटर जारी नहीं किया था, वो वज़ीर आज़म के वफ़द का हिस्सा थी। ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए। हमारी इत्तला फॉरेन ऑफिस की करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है वो उसमें हैं। हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। दिहाइयों से हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक है वो सबको ढका छुपा नहीं है। हम सब की जान भी कुर्बान हरमैन शरीफैन के लिए। तो ये जो मुआहदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ है। तो हमें मुहाफ़िज़ीन में अगर अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो हमारी खुशकिस्मती है। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि गजा मुआहदे पर इतना बड़ा फैसला लेते वक्त आप पार्लियामेंट से तजावीज़ लेते। आपने अकेले जाकर इतने बड़े बड़े फैसले किए। नायब वज़ीर आज़म ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए हैं। ट्रंप के 20 निकात नहीं आए थे तो पहले ही ट्वीट कर दी। पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। शमा जुनेजो कहती है कि वज़ीर आज़म की तकरीर लिखती हैं, वो किस तरह वहाँ पहुंची इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल ये है कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन में आपने इस पार्लियामेंट से कोई मशावरत करनी थी कि नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी है आप इस पार्लियामेंट से तजावीज़ लेते। मैं पूछना चाहता हूं कि मियां साहब को क्या जल्दी थी कि अभी मिस्टर ट्रंप का वो 20 नुकात थी, पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी? मैं इस मौके पे कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ अवाम किसी भी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये जो शमा जुनेजो वाला इशू है वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। स्मूथ फ्लोटिला की एक कश्ती गजा की जानिब रवा दवा थी। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जेल इंतजामिया इसराइल के मुताबिक फ्लोटिला के 200 से ज्यादा कारकुनान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया भर में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। बरतानिया, इटली, तुर्किया, आयरलैंड और नीदरलैंड में शहरी फ़लस्तीनी परचम के हमरा एहतजाज में शरीक हुए। तुर्किया और यूनान में मुजाहिरीन इसराइली काउंसलेट के सामने जमा हुए। इसराइल नहीं चाहता गजा में कहत का बहरान ख़त्म हो सके। इसराइल गजा की नाकाबंदी ख़त्म करे। इसराइल काबिज़ रियासत है। फ़लस्तीन का आज़ाद रियासत के तौर पर क़याम अमन के लिए ज़रूरी है। इसराइल फौरी फ्लोटिला में शरीक तमाम कारकुनों को रिहा करे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को इसराइल की जानिब से रोके जाने पर रद्द-ए-अमल में कहा, गाजा जाने वाला खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में ले लिया, इंसानियत पर खुला हमला किया है। इसराइल ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो ने गाजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदीया और पाकिस्तान ने मुआहदा किया है, अब इब्तदा हो गई है, दीगर इस्लामी ममालिक का भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ट्रंप की अपनी बातों में ही तजाद है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये मुआहदा काबिल कबूल नहीं है। अमरीकी सदर से मिलने वाले इस्लामी ममालिक ने खुद मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज सऊदी मुआहदा, दिफाई मुआहदा, उसका हमने दिलो जान से खैर मकदम किया है और ये हमारी आरज़ू थी एक ज़माने की कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करें और दोनों ने बाहमी तौर पर खित्ते की सारी सूरत हाल और उम्मत मुस्लिमा की सारी सूरत हाल की हकीकत का इदराक करते हुए ये मुआहदा किया है। ट्रंप के अपनी गुफ्तगू में तजाद है, उसके पहले एलामिये और बाद के एलामिये में तजाद है। इस्लामी दुनिया के उन ममालिक ने जो उनसे मुलाकात की है उन्होंने खुद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ट्रंप जो कुछ कहे हम हाँ पे हाँ करते चले जाएं, ये तो फिर इसका माना है कि हमारे अंदर खुददारी नहीं है और हमें अपनी खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका और फ़लस्तीन को महदूद करने की कोशिश की है, मुज़ाहिमती क़ुव्वतों को रोकने की कोशिश की है, इसराइल का हाथ खुला छोड़ने की बातें की है। तो इस तरह तो नहीं होते मुआहदे। जब तक इसराइल ग्रेटर इसराइल की बात करेगा हम मुकम्मल फ़लस्तीन की बात करेंगे। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर भेजी गई हमारी मुज़ाकराती टीम और अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हम कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। उनके ज़्यादातर मुतालबात जो अवामी मुफाद में हैं पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात जिनके लिए आइनी तरामीम दरकार हैं उन पर बातचीत जारी है। हम समझते हैं तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। उम्मीद है कि एक्शन कमेटी तमाम मसाइल को पुरअमन मकालमे के जरिए हल करेगी। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़िला शिलानी में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत और जुर्रत काबिल सताइश है। मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले जवान कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि निहत्ते और मासूम शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों को शिकस्त फाश दी जाएगी। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की ख्वाहिशमंद अनासर को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे।